ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज हम अपनी वैदिक कक्षा का आरंभ करते हैं और आज का विषय रहेगा एक ईश्वर और मूर्तिवाद। अर्थात संसार का जो बनाने वाला है हम उसे ईश्वर कहते हैं। कई लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन अब हम इस पे ईश्वर शब्द का उपयोग करेंगे और साथ में मूर्तिवाद के विषय में बात करेंगे। संसार में बहुत से प्रकार की मूर्तियाँ होती है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। इस कक्षा को आरंभ करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आइए बात करते हैं हम ईश्वर के विषय पे। संसार का जो रचयिता है हम उसे ईश्वर कहते हैं। ईश्वर के को उसके गुणों के कारण पहचाने जाता है। जैसे वह सृष्टि का निर्माण करता है तो उसे सृष्टिकर्ता कहा जाता है। वह निर्माता है तो उसे निर्माता भी कहा जाता है। वह गुणों से निर्विकार है, अर्थात उसमें कोई दोष नहीं आता, क्योंकि वह प्रकृति के संबंध में नहीं आता, इसलिए उसे निर्विकार कहा जाता है। वह सर्वव्यापक है, संसार के सब स्थानों पे वह एक ही समय पे उपस्थित रहता है, इसलिए उसे सर्वव्यापक कहा गया है। लेकिन वह प्रकृति के संपर्क में नहीं आता, इसलिए वह निर्विकार कहलाता है। वह चेतन सत्ता है, अर्थात वह जानदार है, उसके अंदर जीव जान है, यानी कि उसमें शक्ति है, उसमें चेतना है, उसमें ऊर्जा है। वह जड़ आदि नहीं है, जैसे पत्थर होते हैं, पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती है, वैसे वह जड़ नहीं है। वह अद्वितीय है, अर्थात संसार में उसकी यदि उपमा दी जाए, उसकी तुलना की जाए तो संसार में उसके तुल्य कोई नहीं है, इसलिए वह अद्वितीय है। उसके जैसा संसार में कोई नहीं है। वह अकाय है, अर्थात वह शरीर से रहित है, क्योंकि वह निर्माता है, वह निर्माण करता है, कोई उसका निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए वह अकाय है, अर्थात शरीर काया से रहित है। वह निराकार है, अर्थात वह आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। जिस प्रकार संसार वायु से भरा हुआ है, जब हम वायु के संपर्क में आते हैं तो हम वायु हमारे शरीर से टच होती है। इससे पता चल जाता है कि वायु का एक निश्चित आकार होता है जो हमारे शरीर से टकराती है, किंतु ईश्वर संसार में सर्वव्यापक फैला हुआ है। हम उसके आसपास से गुजरते हैं, वह हमारे आसपास से गुजरता है, या फिर वह सब जगह फैला हुआ है, लेकिन वह कभी हमसे टकराता नहीं है, ना ही हम कभी उससे टकराते हैं, क्योंकि वह आकार रहित है। आकार रहित होने के कारण ही उसे निराकार कहा जाता है। वह किसी के संपर्क में नहीं आता, इसलिए वह निर्विकार है, और वह आकारों से रहित है, इसलिए वह निराकार कहलाता है। ये सारी उपमाएं ईश्वर के विषय में दी जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो संसार का रचयिता है उसको ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर के मुख्य तौर पे 5 कार्य होते हैं। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, वह प्रकृति से सृष्टि का निर्माण करता है। वह जो प्रकृति तत्व है उसका उपयोग कर कर संसार का निर्माण करता है, जिसे हम सृष्टि का निर्माण कहते हैं। जैसे कोई कुम्हार मिट्टी का उपयोग करके घड़े का निर्माण करता है, उसी प्रकार आप समझ सकते हैं। संसार का जो सृष्टि करता है परमात्मा, वह प्रकृति का उपयोग कर कर सृष्टि का निर्माण करता है, इसलिए उसे निर्माता भी कहा जाता है। दूसरा है, वह सृष्टि को नियंत्रित रखता है, अर्थात वह इस संसार को उसी प्रकार नियंत्रित रखता है जैसे कुम्हार मटका बनाने के बाद उसको व्यवस्थित करता है। वैसे ये संसार जो आपको दिखाई दे रहा है, अपनी गति पे जो घूम रहे ग्रह है, नवग्रह है, सूर्य चंद्रमा जो भी आपको दिखाई देते हैं, पृथ्वी आदि ग्रह, ये सब के सब जो नियमों से बंधे हुए हैं, उसको नियंत्रित करने वाला सृष्टिकर्ता परमात्मा होता है। इसलिए वह संसार की रचना करता है, फिर उसको नियंत्रित करता है। तीसरा, वह वेदों का उपदेश करता है, अर्थात संसार में जब वह मनुष्यों का निर्माण करता है
तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए वह ज्ञान देता है, कलाएँ देता है, विद्या देता है। वह सृष्टि के आदि में ही मनुष्य को जीवन उपदेश कर देता है, इसलिए उसे उपदेशक भी कहा जाता है। वह वेदों का उपदेश करने वाला है, इसलिए उसे आचार्य भी कहा जाता है और उपदेशक भी कहा जाता है। चौथा है कर्मों का उचित फल देने वाला। वह कर्मों का उचित फल देता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह चींटी है, मच्छर है, मधुमक्खी है, ततैया है, सांप है, बिच्छू है, कीट पतंगे है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, ये कोई भी संसार का प्राणी है जिसके अंदर जीवन दिखाई देता है, उन सबको जो फल देता है वह ईश्वर है, इसलिए उसको कर्म फलदाता भी कहा जाता है। पांचवा है सृष्टि को नष्ट करना, अर्थात प्रकृति को, सृष्टि जो हमको दिखाई देती है जिसकी रचना प्रकृति तत्व से हुई थी, सृष्टि को विध्वंस करके, नष्ट करके, पल्ले करके उसमें दोबारा ही विलीन कर देने को ही सृष्टिकर्ता का ये गुण कहा जाता है, जिसको कहते हैं विध्वंसकारी। इसे आप प्रलयकर्ता भी कह सकते हैं, विध्वंसकर्ता भी कह सकते हैं या नष्टकर्ता भी कह सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे आपको ये समझ आता है कि वह प्रकृति से सृष्टि का निर्माण करता है, वह सृष्टि को नियंत्रित रखता है, वह वेदों का उपदेश करता है, वह कर्मों का फल देता है और वह सृष्टि को पल्ले अवस्था में लाता है। ये सारे कार्य जो है परमपिता परमात्मा के हैं, जो संसार की रचना करता है, ये उसके कार्य है। हम उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते और वह हमारे कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, इसलिए हम दोनों अपने अपने कार्य, अपने अपने नियमों से बंधे होते हैं। वह संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो उसके नियम के विरुद्ध है और हम ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं जो वह ना चाहता हो। इसलिए संसार का जो परमपिता परमात्मा है वह हमारे कार्य नहीं करता और हम उसके कार्य नहीं करते। मुझे लगता है आपको मूलतः ये समझ आ गया होगा कि सृष्टिकर्ता सृष्टि नहीं होता और सृष्टि सृष्टिकर्ता नहीं होती। इसे आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं, संसार में दो प्रकार की मूर्तिमान होती है, अर्थात पहली होती है उसे कहते हैं प्रतिमा। प्रतिमा मूर्ति को आप दो अलग अलग शब्दों में भी समझ सकते हैं और एक शब्दों में भी समझ सकते हैं। संसार में पहली मूर्ति की रचना करता है ईश्वर। जब वह मूर्ति की रचना करता है तो परमपिता परमात्मा सामर्थ्यवान है, तो वह उसके अंदर आत्मा का समावेश करता है, जिसके कारण मनुष्य के जीवन में एक ऊर्जा का अभाव होता है और वह चेतन हो जाता है। इसलिए ईश्वर के द्वारा जो मूर्तियाँ होती है वह चेतन मूर्तियाँ होती है। जो प्राण होते हैं उसे आत्मा कहा जाता है। इसलिए प्रकृति के संबंध में जब ईश्वर आत्मा को लेके आता है तो एक नए जीवन का निर्माण होता है। इसलिए संसार में जो चेतन मूर्तियाँ हैं वह सब ईश्वर के द्वारा निर्मित है। अब हम बात करते हैं दूसरे की। ये आप संसार में देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो श्री रामचंद्र को, श्री कृष्णचंद्र को, हनुमान जी को, स्वामी महावीर को, बुद्ध को, अंबेडकर जी को, वाल्मीकि जी को, गुरु नानक को, संत रविदास जी को या देवी देवताओं को या अन्य किसी को जिसका हम नाम नहीं जानते हैं उनको पूजते हैं। वह उनको पूजते हैं, उनको कर्मों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, उनके नैतिकता के आधार पर, उनके धार्मिक गुणों के आधार पर। लेकिन क्या वह ये समझने का प्रयास करते हैं कि वह जब अपने जीवन में कार्य करते हैं तो वह चेतन होते हैं, अर्थात जीवित होते हैं, जिसकी रचना सृष्टिकर्ता ईश्वर के द्वारा होती है। ये संसार में जितने भी शरीर आपको दिखाई देते हैं जो प्राचीन काल में जीवित हुआ करते थे, वर्तमान में नहीं होने के कारण नहीं जीवित है, यह सब के सब, चाहे वह श्री राम हो, श्री कृष्ण हो, हनुमान जी हो, महावीर हो, बुद्ध हो, अंबेडकर हो, वाल्मीकि जी हो, गुरु नानक हो, संत रविदास हो, देवी देवता हो या अन्य कोई हो, ये जितने भी आपको उनके लोग जो दिखाई देते थे, जो चलते थे, फिरते थे, बात करते थे, व्यवहार में थे, यह सब के सब जो मूर्तिमान थे अर्थात जीवित थे, उनका निर्माण करने वाला सृष्टिकर्ता ईश्वर है। इसलिए ये सब के सब ईश्वर की कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं, इनको आप अनीश्वर कह सकते हैं।
जो ईश्वर नहीं होता वह अनीश्वर हो जाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि संसार में ये जो भी लोग हैं, जो पैदा हुए हैं, चले गए हैं, जो आज वर्तमान में नहीं है, ये सारे के सारे उस परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाए गए मनुष्य थे, जिन्होंने अपने जीवन का जन्म लिया, उसकी लीलाएँ की और वह मर के चले गए। आज संसार में जो लोग मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, उनको लगता है कि उन सबकी इन पर आस्था है। वह श्री राम को मानना चाहते हैं, श्री कृष्ण को मानना चाहते हैं, हनुमान को मानना चाहते हैं, महावीर को मानना चाहते हैं, बुद्ध को मानना चाहते हैं, अम्बेडकर को मानना चाहते हैं, वाल्मीकि को मानना चाहते हैं, गुरु नानक को मानना चाहते हैं, संत रविदास को मानना चाहते हैं, देवी देवताओं को मानना चाहते हैं, लेकिन वह सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानना चाहते। ईश्वर को ना मानने का जो मुख्य कारण है, वह हमें साफ साफ दिखाई देता है। क्या है? क्योंकि ईश्वर को मानने का मुख्य रूप से आपके पास 3 गुण होने चाहिए। पहला सत्यवादी, दूसरा न्यायकारी, तीसरा मानवतावादी, चौथा परोपकारी। आप भी जब ये सिद्धांत समझते हैं कि ईश्वर सत्यवादी है, न्यायकारी है, मानवतावादी है और परोपकारी है, वह चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य ऐसा हो जाए जैसा उसने अन्य अन्य समय पर राम, कृष्ण, हनुमान, महावीर, बुद्ध, अम्बेडकर, वाल्मीकि जी, गुरु नानक, संत रविदास या अन्य देवी देवताओं को निर्माण किया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन सब की मूर्तियाँ बनाते हैं, जिसके कारण हम उस ईश्वर को छोड़ देते हैं और केवल मूर्तियों में अटक जाते हैं। आज संसार में लगभग लगभग ईश्वर के नाम पर 1 करोड़ से अधिक मूर्तियाँ बनाई गई हैं। लगभग लगभग 1 करोड़। यदि आपको इसकी संख्या कम लगती है, तो आप इसे 100 करोड़ भी कह सकते हैं। 100 करोड़ की मूर्तियों को इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो मनुष्य जाति है, जो राम को मानने वाले हैं, जो कृष्ण को मानने वाले हैं, जो हनुमान को मानने वाले हैं, जो महावीर को मानने वाले हैं, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, जो वाल्मीकि को मानने वाले हैं, जो गुरु नानक को मानने वाले हैं, जो संत रविदास को मानने वाले हैं, जो अन्य देवी देवताओं को मानने वाले हैं, ये सबके जो अनुयायी हैं या जो इनके फॉलोवर्स हैं या जो उनको मानते हैं ईश्वर के रूप में या किसी भी रूप में, वह सारे के सारे लोग मूर्तियों में ही अटक जाए। यदि उन्होंने इन मूर्तियों को ईश्वर मान लिया, तो वह इस ईश्वर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो सारी संसार में आपको मूर्तियाँ दिख रही है, उसका मुख्य और एक ही उद्देश्य यही है कि वह आपको ईश्वर की ओर जाने से रोकते हैं। वह आपको संसार के रचयिता के बारे में नहीं बताते, वे आपको इसके नियंत्रितकर्ता के बारे में नहीं बताते, वे आपको वेदों के उपदेशक के बारे में नहीं बताते, वे आपको कर्मों के फल देने के बारे में नहीं बताते, वे आपको सृष्टि का परले करने सृष्टि का परले करने वाले के बारे में नहीं बताते। इसलिए ये जो संसार में आप लगभग 100 करोड़ मूर्तियाँ देख रहे हैं, इन सब मूर्तियों का या कहे कि इन सब के मूर्तियों का बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप इस एक से दूर हो जाइए और इन 100 करोड़ों में फंस जाइए। अब आप बताइए कि जो संसार का निर्माण करने वाला है, जिसने असंख्य ग्रह बनाए हैं, असंख्य सूर्य, असंख्य मनुष्य बनाए हैं, असंख्य कीट पतंगे, असंख्य जीव जंतु, असंख्य पशु पक्षी या असंख्य अलग अलग प्राणी बनाए हैं, जिसने ये ग्रह, अग्नि, जल, वायु तत्व अलग अलग बनाए हैं, क्या उसका कोई निर्माण कर सकता है? संसार में किसके अंदर इतना सामर्थ्य है कि जो
सृष्टिकर्ता का निर्माण कर सके? क्या संसार में किसी में ऐसा सामर्थ्य है जो संसार के बनाने वाले का रचना कर सके? आज जो हम ईश्वर के नाम पे मूर्तियों में उलझ रहे हैं, एक मूर्ति के कारण दूसरा मूर्ति का व्यक्ति आपसे अपशब्द बोल रहा है, घृणा कर रहा है, उसका कारण यही है क्योंकि वेद कहता है, जो ईश्वर का उपदेश है, वह कहता है जब मनुष्य जड़ मूर्ति की, अर्थात ये जो मूर्ति होती है ये जड़ होती है, जब वह कोई जड़ को आसक्ति भाव रखता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति जड़ पदार्थ पर लगाव रखता है, मोह रखता है, तो वह धीरे धीरे उसकी बुद्धि भी जड़त्व को प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण वह संसार में सत्य असत्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित में अंतर नहीं कर पाता। आज जो ये आप देख रहे हैं संसार में, जिसे हम कभी कभार गरुड़मवाद भी कह देते हैं, जो ये गुरु परंपरा में आते हैं, तो ये मुख्य तौर पे यही है कि ये जो सारे फॉलोवर्स हैं श्री राम के अनुयायी, या श्री कृष्ण के अनुयायी, या हनुमान जी के अनुयायी, या महावीर बुद्ध के अनुयायी, अम्बेडकर के, वाल्मीकि के, गुरु नानक के, संत रविदास के, या देवी देवता के अनुयायी, ये जो अनुयायी है इसको नियंत्रित करते हैं गुरु घंटाल। इन सबके पास एक एक गुरु बैठा हुआ है इनकी मूर्तियों के पास, चाहे वह मूर्ति राम की हो, कृष्ण जी की हो, हनुमान जी की हो, महावीर की हो, बुद्ध की हो, अम्बेडकर की हो, वाल्मीकि की हो, गुरु नानक की हो, संत रविदास की हो, देवी देवता की हो, या किसी की भी हो। इन सब मूर्तियों के पास में जो पत्थर की मूर्ति अपनाई गई है, आपके और मेरे जैसे इंसान ने बनाई है, इन सब मूर्तियों के पास में एक गुरु बैठा होता है, जिसे आप गुरु भी कह सकते हैं, वैसे तो हम उसे गुरु घंटाल कहते हैं। इन सब मूर्तियों के पास ये गुरु घंटाल बैठा होता है, जिसके जीवन का मुख्य और एक ही लक्ष्य होता है कि वह आपको कैसे भी करके इन सब की मूर्तियों में फंसाए रखे, और वह आपको इस संसार के बताने वाले के विषय में कभी ना बताए। क्योंकि ये जो गुरु घंटाल है, जो जिसे आपको लगता है जो इनके अनुयायी है, राम जी के, कृष्ण जी के, हनुमान जी के, या अन्य देवी देवता के जो अनुयायी है, उनको लगता है कि आपका जो घर है वह इन गुरु घंटालों की कृपा से चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इस गुरु घंटाल का घर आपकी कृपा से चलता है। जिस दिन आप ये बात समझ गए तो उस दिन आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। इसलिए यदि आपको संसार में कुछ जानने की इच्छा करे तो सर्वप्रथम यही जानना चाहिए कि संसार के बनाने वाले की रचना कोई कैसे कर सकता है। इसलिए ये जो जितनी भी आप जड़ मूर्तियाँ देख रहे हैं, जिससे आप मूर्तिवाद कह सकते हैं, पाखंडवाद से कह सकते हैं, या फिर अधर्म कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, ये सारी की सारी मूर्तियाँ इसलिए बनाई गई है ताकि आप एक ईश्वर को भूलकर अनेक अनेक मतों में चले जाए, अनेक अनेक संप्रदाय में बढ़ जाए, अलग अलग जातियों में बढ़ जाए, अलग अलग संप्रदाय में बढ़ जाए, अलग अलग मान्यताओं में बढ़ जाए, अलग अलग भिन्नताओं में बढ़ जाए। कि संसार में जो भी चल रहा है, चाहे वह राम के नाम पे हो, कृष्ण के नाम पे हो, हनुमान के नाम पे हो, महावीर के नाम पे हो, बुद्ध के नाम पे हो, अम्बेडकर के नाम पे हो, वाल्मीकि के नाम पे हो, गुरु नानक के नाम पे हो, संत रविदास के नाम पे हो, या देवी देवताओं के नाम पर हो, इन सब के जो अनुयायी है वह मूलतः उस मूर्ति के पास बैठे हुए गुरु घंटाल के जाल में फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन मूलतः सत्य तो यही है कि आप सब के सब इनके गुलाम है, वह भी या तो शारीरिक रूप से, या मानसिक रूप से, या फिर आर्थिक रूप से। क्योंकि जब तक आप इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे कि इन गुरु घंटालों ने मिलकर आपको गुलाम बनाया है, तब तक आप इस सृष्टिकर्ता से नहीं जुड़ पाएंगे।
आप देखते हैं श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, महावीर, बुद्ध, अम्बेडकर, वाल्मीकि, गुरु नानक, संत रविदास, देवी देवता, ये जितने भी आप नाम जानते हैं, उन सब में और इसमें मुख्यतः यही अंतर है कि ये सारे के सारे रचनाएं हैं ईश्वर की, और यह रचनाकार है। यह सृष्टि है ईश्वर की और ये सृष्टि करता है। ये निर्माण है ईश्वर का और ये निर्माता है। यह भक्त है ईश्वर के और वह ईश्वर है। इसलिए संसार में हमें ये समझना चाहिए कि हम जो इन सब की मूर्तियों को के पीछे बावले हुए पड़े हैं, हम इसके चक्कर में भटके भटके हुए हैं। हम क्यों ना ये जाने कि राम जी ने, कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने जो सत्य में किसी का ज्ञान लिया हुआ है किस ईश्वर का था। हमें जब ये बात समझ आती है तो हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो मुझे लगता है संसार में हम जिसका शिकार हो गए हैं वह वह मूलतः गरुड़मवाद है। गरुड़मवाद इतना खतरनाक होता है कि वह किसी न किसी प्रकार से आपसे सब कुछ छीन लेता है और आपको देता कुछ नहीं है। यदि आपको लगे कि जीवन में कि नहीं, मेरे गुरु तो बहुत अच्छे हैं, जब से मैंने उनका हाथ पकड़ा है तो मेरे जीवन का भला ही भला हुआ है, लेकिन ये बात याद रखिएगा, यदि आप ईश्वर के बताए मार्ग को छोड़कर अन्य किसी गुरु घंटाल के मार्ग पर चलते हैं तो वह आपको जीवन भर भटकाए रखेगा। इसलिए संसार में हम मूलतः दो चीज़ समझ जाते हैं। पहला, सृष्टि कर्ता, दूसरा सृष्टि। अर्थात संसार में जितने भी आप निर्माण देख रहे हैं, संसार में आप जितने भी निर्माण देख रहे हैं, चाहे वह देवी देवताओं के शरीर का हो, आपके पितृ का हो, पूर्वज का हो, माता पिता का हो, आचार्य का हो, गुरु का हो, मित्र का हो, बंधु का हो, पेड़ पौधे का हो, संसार में किसी का भी जो शरीर है वह सब के सब सृष्टि कहलाते हैं। इसलिए ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है आपको आपकी आंखों से, आपके अनुभव से, यह सब की सब रचना है इस सृष्टिकर्ता की। वह एक परम पिता परमात्मा अलौकिक और अद्वितीय है। अद्वितीय होने के कारण ही उसे किसी से तोला नहीं जा सकता। इसलिए संसार में कोई भी महापुरुष, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, महावीर जी हो, संत रविदास हो, अम्बेडकर हो, वाल्मीकि जी हो, या कोई भी अन्य जिसे आप जानते हैं, मैं नहीं जानता या मैं जानता हूँ आप नहीं जानते, ऐसा कोई भी महापुरुष, उसका सामर्थ्य नहीं है कि वह अपनी तुलना ईश्वर से कर सके, क्योंकि ईश्वर अद्वितीय होता है। यह सारे कार्य वह नहीं करते हैं, ये सारे कार्य उनके जो मूर्ति के पास बैठे होते हैं, जिसे आप गुरु कहते हैं और मैं उनको गुरु घंटाल कहता हूँ। ये जो उनकी मूर्ति के पास बैठे होते हैं महापुरुषों की, वह कहते हैं कि ये जो महापुरुष है ये ईश्वर का अवतार है, तो वह इसको ईश्वर घोषित कर देते हैं, जबकि ऐसा कहना ही गलत है, मिथ्या है, झूठा है। जो ऐसा प्रचार करता है वह व्यक्ति अधर्मी है, छल्ली है, कपटी है, मिथ्यावादी है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है। वह समाज का एक एक रुपया छीनना चाहता है, लूटना चाहता है, वह भी धर्म के नाम पे और ईश्वर के नाम पे। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, मुझे लगता है आप कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं हम। संसार में आप जितनी भी मूर्तियाँ देख रहे हैं, चाहे वह मूर्ति किसी देवी देवताओं की हो या किसी भी अन्य व्यक्ति की हो, चाहे वह बुद्ध की हो, अम्बेडकर की हो, महावीर की हो, शंकर की हो, गणेश की हो, शिव की हो, विष्णु की हो, सरस्वती की हो, लक्ष्मी की हो, हनुमान की हो, उनकी माता की हो, के पिता की हो, किसी की भी मूर्ति हो, वह सबकी सब अनीश्वर होती है। इसलिए हमारा जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वह ईश्वर की प्राप्ति है। इसलिए हमें इस पर सारा ध्यान देना चाहिए कि ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव क्या है, ईश्वर का कार्य क्या है, ईश्वर कैसे कर्म फल देता है, ईश्वर को जानने का क्या तरीका है। आप जब
इस विषय को जानते हैं तो धीरे धीरे आप बहुत कुछ जान जाते हैं। इसलिए संसार में जो ये मूर्तिवाद चल रहा है, ये सदा ही विवाद का रहता है, क्योंकि हम सब ने करोड़ों मूर्तियाँ बनाई है, जो केवल इसलिए बनाई गई है ताकि हम ईश्वर से ना जुड़ पाए। मूर्तियों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यही है कि वह हमें ईश्वर से काटना चाहता है। जब आप इस ईश्वरवाद को समझ जाते हैं, इस ईश्वर के सिद्धांत को समझ जाते हैं, तो बहुत कुछ समझ जाते हैं। अभी लगभग संसार में करोड़ों करोड़ों मूर्तियाँ हैं और करोड़ों करोड़ मूर्तियाँ आगे बनेगी और करोड़ों मूर्तियाँ नष्ट हो चुकी हैं। ना तो वह मूर्तियाँ कभी ईश्वर थी, ना आज की मूर्तियाँ ईश्वर है, और ना कल की मूर्तियाँ कभी ईश्वर होगी, क्योंकि ईश्वर कभी भी प्रकृति के संबंध में नहीं आता, जिसके कारण उसे निर्विकार कहते हैं। और ये जो गुण है, ये ईश्वर का स्वतः ही गुण होता है, इसमें कभी भी दोष नहीं आता। इसलिए आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी महापुरुष थे जो अपने अपने जीवन काल में हुए थे, आज नहीं है वर्तमान में, ये सारे मृतक हो चुके हैं। इन सबको ईश्वर मानना ईश्वर के द्वारा किया गया एक छल है, अधर्म है, मूर्खता है और मिथ्या प्रचार है। इस आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा। ओम नमस्ते।